हाँ जी, सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਦਾ जो अपना टॉपिक है वो है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ठीक है जी। किसी भी दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन कदों पॉसिबल है, सब तो पहले आप उस बारे डिस्कस करेंगे। देन जो रिजल्ट आएगा उस विच नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स की होंगे आप पहला ही प्रेडिक्ट कर सकते हैं। क्लियर। सब तो पहला जो निसैसरी कंडीशन है कि कदों तुहाडे दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होएगी, आप उस बारे डिस्कस करेंगे। किवें multiplication of two matrices is possible if columns of first matrix is equal to number of rows of second मैट्रिक्स। क्लियर। सपोज लेट वी हैव टू मैट्रिक्स। अपने को दो मैट्रिक्स है, एक मेरे को मैट्रिक्स है ए एंड दूसरी मैट्रिक्स की है बी। अगर मैं चाहना कि मेरा ए और बी की मल्टीप्लाई हो गई, ए दी बी दी मैं मल्टीप्लिकेशन करना चाहना है, अब कदों पॉसिबल है जदों नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स बी। जे ए दे नंबर ऑफ कॉलम्स, ए अपने को एक मैट्रिक्स है, ठीक है, उन्हें नंबर ऑफ कॉलम्स अगर नंबर ऑफ रोज दे इक्वल है बी दे, देन मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अदरवाइज तुसी उत्थे की लिख देना, मल्टीप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल। क्लियर। इस गल का तुसी सब तो पहला इस गल को चेक करना है, ठीक है जी। सब तो पहला तुसी जदों भी मल्टीप्लाई करना है दो मैट्रिक्स का, तुसी इस पॉइंट नू ध्यान च रखना है कि फर्स्ट दा नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल टू की होने चाहिए, नंबर ऑफ रोज दे इक्वल होने चाहिए। हुण जिवें तुहानूं इस नाल कोई मतलब नहीं इहदे विच कितने नंबर ऑफ रोज है, तुहानूं इस नाल भी कोई मतलब नहीं इधर नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं दूसरी मैट्रिक्स दे विच, ठीक है जी। तुसी इकल्ला किंदा ध्यान रखना है, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए एंड नंबर ऑफ रोज ऑफ बी। सपोज मेरे को ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स ए आई जे, इसका जो ऑर्डर है वो है m इंटू n, ठीक है। जो इसका ऑर्डर है वो है m इंटू n। मेरे को एक मैट्रिक्स बी है, बी आई जे, इसका जो ऑर्डर है वो है n इंटू पी।
क्लियर? जो फर्स्ट मैट्रिक्स है इसका मतलब इस विच m रोज है n कॉलम्स है। जो बी मैट्रिक्स है उस विच n रोज है p कॉलम्स है। ठीक है जी। हुण देखो तुसी दसना है मल्टीप्लिकेशन ऑफ a into b मैट्रिक्स इज पॉसिबल। आप मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है? यस सर। मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है बिकॉज नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए कितने हैं? n इक्वल टू की है नंबर ऑफ रोज ऑफ बी। वो कितना है? n। क्लियर है? चलो मैनू दसो b इंटू a आली मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है? अगर आप पहला b नू रख लिया फिर मैं a नू रखा कि आली मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है? नॉट पॉसिबल। नो, इसका आंसर आएगा नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि जो b है b दे विच नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? p। a दे विच नंबर ऑफ कॉलम रोज कितने हैं? n। अलग अलग हो गए। ठीक है जी। इथों ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੋ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी केड़ी का पता लग गया? a into b not equal to b into a। ठीक है जी। a into b not equal to b into a। क्लियर है? ठीक है जी। हुन आपां गल करांगे दो मैट्रिक्स दे रिजल्ट दी। रिजल्ट का मतलब की है जो रिजल्ट का ऑर्डर है उसनू तुसी विदाउट मल्टीप्लिकेशन जज कर सकते हो। तुहानू पता लग जाएगा पहले किवें। सपोज a इंटू बी का जो मल्टीप्लिकेशन है जो इतने पॉसिबल है, ठीक है जी, उसका एक नवी मैट्रिक्स आ गया अपने को c। मैट्रिक्स की फॉर्म च आऊगा ना रिजल्ट। a इंटू बी का जो रिजल्ट है वो की आ गया अपने को c आ गया। हुण जिहड़ी c मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर की होएगा? ठीक है जी। c मैट्रिक्स इक्वल टू a इंटू b। ऑर्डर ऑफ C मैट्रिक्स इज ऑर्डर की होएगा? ऑर्डर दे विच की आएगा? नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स A into number of columns of matrix B। हुण जिहड़ी ये वाली मैट्रिक्स है इस विच जो नेसेसरी कंडीशन है, जो अपन रिक्वायर्ड कंडीशन है फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स, वो की है m into n ते n into p। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਆਫ ਰੋਜ਼ ਸੌਰੀ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕਾਲਮਸ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਨੰਬਰ ਆਫ ਰੋਜ਼ ਦੇ। ਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਏਗਾ? ਨੰਬਰ ਆਫ ਰੋਜ਼ ਆਫ ਫਰਸਟ ਤੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕਾਲਮਸ ਆਫ ਸੈਕਿੰਡ। मतलब ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡਰ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਆਏਗਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ? m into b। m into b। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਆ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਨੰਬਰ ਆਫ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਰੋਜ਼ ਆਫ ਫਰਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਆਏਗਾ ਇਨਟੂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕਾਲਮਸ ਆਫ ਸੈਕਿੰਡ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆਰਡਰ ਦੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜੋ ਨੈਸੈਸਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਏਗਾ? ਨੰਬਰ ਆਫ ਕਾਲਮਸ ਆਫ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ A ਕਿਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਨੰਬਰ ਆਫ ਰੋਜ਼ ਆਫ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ B। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ? ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਜਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸੂਗਾ ਵੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ।
ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਫ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ ਮੂਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਪੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੈ A 1 2 3 4, ਕਲੀਅਰ। ਦੈਨ B ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੈ 2 5 7 8 9 3, ਕਲੀਅਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ A ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਆਰਡਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? 2 into 2, 2 rows 2 columns। ਇਸ ਦਾ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਆਰਡਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? 2 into 3 2 into 3। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੋ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਦੈਨ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਕਿਹੜੀ ਨੈਸੈਸਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੀਗੀ? ਨੰਬਰ ਆਫ ਕਾਲਮਸ ਆਫ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ A equal to number of rows of matrix B इक्वल है। इसका मतलब जो इन्हां दी मल्टीप्लिकेशन है वो की है? पॉसिबल। ठीक है, तुम इत्थे की लिखोगे? नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स A इक्वल टू नंबर ऑफ rows of मैट्रिक्स B इक्वल है। देन मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। क्लियर? देन मल्टीप्लिकेशन की है? पॉसिबल है। हुन अगर मैं चाहां कि मैनू ऑर्डर दस दो तुसी जो इसका रिजल्ट आएगा उसका ऑर्डर दसो। ऑर्डर की होएगा? पहली मैट्रिक्स दे रोज आएंगे, दूसरी मैट्रिक्स का क्या होगा? कॉलम्स। ठीक है, मतलब इनका ऑर्डर की आ जाएगा रिजल्ट का 2 multiply 3 फर्स्ट ਦੀਆਂ रोज सेकंड ਦਾ ਕਾਲਮ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਆਏਗਾ। ਆਰਡਰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਟ ਫਾਈਨਲ ਇਸ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜੋ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਆਏਗਾ। ਕਲੀਅਰ? ਹੁਣ A into B, ठीक है। A की है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ A, ਪਹਿਲਾਂ A ਤੇ B ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲਿਖ ਲੈਣਾ 2 5 7 8 9। क्लियर? जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उधरों तुसी इस साइड ਨੂੰ मूव करना ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਿੰਡ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋ ਵਾਈਜ਼ मूव करना है। ठीक है, फर्स्ट मैट्रिक्स है ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਮ ਵਾਈਜ਼ मूव करोगे। ठीक है जी, ਤੇ ਜੋ ਸੈਕਿੰਡ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ रोज वाइज मूव करना है। क्लियर? समझ लगी गल? किवें? फर्स्ट जिवें आ 1 है, 1 किहदे नाल मल्टीप्लाई हो जाऊगा? 2 नाल। 1 into 2 ब्रैकेट दे विच, देन प्लस फिर सेकंड एलिमेंट 2 है। मैं इधर क्या तुहानू इधर आप कॉलम वाइज मूव करेंगे, इधर रो वाइज, मतलब 2 किहदे नाल मल्टीप्लाई हो जाऊगा? 8 नाल, प्लस 2 into 8। क्लियर? अब पहले जो तुहाडे कोले जो फर्स्ट अपना रो है, सॉरी इधरों अपने कोले जो कॉलम है इधरों रोज है, उन्हां दा काम खत्म हो गया। उवें ही आपां नूं हरेक इधरों कॉलम वाइज इधरों रो वाइज नाल इस नूं मल्टीप्लाई करदे जावांगे। जिवें 1 नूं 2 नाल, 2 नूं 8 नाल, हुण 1 नूं 5 नाल, 1 into 5 2 into 9 plus 2 into 9। क्लियर? हुण इसका हो गया, मतलब अपना इसका वर्क कंप्लीट हो गया। आगे 1 8 1 7 प्लस 2 into 3। क्लियर? हुण अपने कोले ऊपर वाले जो कॉलम सीगे उन्हां दा काम कंप्लीट हो गया। इधर फिर आ जाओ नीचे वाले ते। ठीक है, ओनली 3 नु 2 लगा 3 into 2 4 प्लस 4 into 8
then 3 into 3 into 5, 4 into 9, again 3 into 7, 3 into 3. 3 into 7 plus 4 into 3. क्लियर। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਕਰਕੇ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਕੀ ਆਏਗਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 18 सी मैट्रिक्स आ गया ए बी फर्स्ट आ गया 2 into 1 2 8 into 2 16 2 plus 16 18 24 5 plus 18 23 7 plus 6 3 into 2 oh sorry 3 into 2 6 and 32 38 38 3 into 5 15 plus 36 51 21 plus 12 33 ਆਪਾਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਆਰਡਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ 2 into 3 ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ A ਦੀਆਂ 2 ਰੋਜ਼ B ਦੇ 3 ਕਾਲਮਸ ਇਸ ਦਾ ਆਰਡਰ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 into 3 ਐਵੇਂ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਅਰਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ A मैट्रिक्स है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਲਾ A है ਆ ਵਾਲਾ B है B into A ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਆ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। B ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ B ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਆਰਡਰ ਕੀ ਸੀਗਾ 2 into 3 A ਦਾ ਆਰਡਰ ਕਿੰਨਾ ਸੀਗਾ 2 into 2 जो नेसेसरी कंडीशन है जो रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है की है अपने कोले नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। इधर 3 है इधर अपने कोले 2 है पॉसिबल है नॉट पॉसिबल। सो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ BA इज नॉट पॉसिबल। सर जे मैट्रिक्स ਹੁੰਦੀ 3a ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ 3 into 2 ਆਰਡਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ b into a ਵੀ ਪੋਸੀਬਲ ਸੀ a into b B हाँ फिर पॉसिबल सी जिवें एक स्टूडेंट है उन्होंने का जो क्वेश्चन है कि अगर जो मैट्रिक्स A है वो 3 into 2 होगा अगर यार 2 into 3 है नंबर ऑफ रो कॉलम्स है इधर अपने को 3 है इधर नंबर ऑफ रोज हम 3 हो गए हुन इन्हां दी जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है वो पॉसिबल है। क्लियर। हुन इत्थे तुसी ऑर्डर भी चेक कर सकते हो रिजल्ट दा जो रिजल्ट ऑर्डर है वो कितना आएगा रिजल्ट ऑर्डर कितना आ जाएगा मैट्रिक आंदी है रोज इज दे कॉलम्स 2 2 चला ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਜੀ 2 into 2 क्लियर है ठीक है समझ लग गया सब। चलो एक क्वेश्चन है ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੋ। ठीक है इन्हों क्वेश्चन को तुसी सॉल्व करना। जो अपना क्वेश्चन है A इक्वल टू मैट्रिक्स 1 2 3 आली मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना हो गया 3 into
1 आवली मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना हो गया जी 1 into 3 सब तो पहला आप चेक करना नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए मैट्रिक्स इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ बी मैट्रिक्स ठीक है और दोनों इक्वल है दैट मींस इनका दी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है रूल हमेशा सेम रहूगा रूल ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਜਾਣਾ ਇਧਰੋਂ ਇੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਧਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਮ ਵਾਈਜ਼ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਫਸਟ ਵਿੱਚ ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਹੀ ਕਾਲਮ ਹੈ ਇੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਰੋ ਵਾਈਜ਼ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਇੱਧਰ ਕਿੰਨੀ ਰੋ ਹੈ ਇੱਕ ਹੀ ਰੋ ਹੈ ਰੋ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਨਾ 1 ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 1 ਨਾਲ बस फिर इधरों 1 फिर इधर 2 ना 1 into 3 3 ठीक है जी हम दूसरी आगे सेकंड रो 2 into 1 2 2 into 2 2 into 3 3 3 into 1 3 into 2 3 into 3 9 अब किन्ने दा मैट्रिक्स आपा की क्या सीगा जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਆਣਗੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਕੀ ਆਣਗੇ ਕਾਲਮਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਕਾਲਮਸ 3 ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ 3 ਸੋ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 3 into 3 ਆ ਸਿੰਪਲ ਇਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋਗੇ ਉਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸ਼ਾਰਪ ਹੋਵੋਗੇ ठीक है उन्हें ये तो जी स्पीड है वो इंक्रीज होगी अगर तो कोई भी क्वेरीज होंगी है ठीक है जी हाँ मेरा कंटैक्ट नंबर है मैंने इस पर व्हाट्सएप करके तुसी कुछ भी जो भी थोड़ी क्वेरीज है उसमें पूछ सकते हो ठीक है जी थैंक यू